हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देवभूमि के लोगों को रामलला के दर्शन करवाएगी बीजेपी। 25 जनवरी से 30 मार्च तक अयोध्या के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। जहाँ अयोध्या आने जाने के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों से विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। वे लोगों को रेल किराए व खाने का मात्र 1145 रुपये देना होगा। राम भक्तों के लिए स्लीपर श्रेणी की व्यवस्था रहेगी। में 1000 किलोमीटर के सफर के लिए स्लीपर श्रेणी का आने जाने का किराया मात्र 715 रुपये रहेगा। में 430 रुपये खाने के लगेंगे। राम भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता जाएंगे। हिमाचल को सबसे बड़ी राहत, कृष्णा लैब ने खत्म की हड़ताल। 1 घंटे में मिल जाएंगी टेस्ट सुविधाएं। जो हिमाचल में हेल्थ इमरजेंसी खत्म हो गई है। सरकारी अस्पतालों में स्थापित कृष्णा लैब की हड़ताल शुक्रवार को खत्म हो गई। अब 1 घंटे में काम पर लौटे आएंगे सभी कर्मचारी। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से मामला सुलझाया गया है। स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है। बता दें कि कृष्णा लैब में सेवाएं बहाल करने को लेकर गुरुवार को दिन भर प्रबंधन और सरकार के बीच वार्तालाप चलती रही, लेकिन देर शाम तक कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया था। स्वास्थ्य सचिव ने इस मामले को लेकर कृष्णा लैब प्रबंधन की बैठक बुलाई थी। बैठक में लैब को होने वाले भुगतान और लैब के ठप होने से मरीजों को पेश आ रही मुश्किलों पर चर्चा की गई। राज्य सरकार ने लैब प्रबंधन को काम पर लौटने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन भुगतान लिए बगैर लैब प्रबंधन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अब शुक्रवार को मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद कृष्णा लैब की हड़ताल खत्म हो गई है। अब सभी 650 संस्थानों में कृष्णा लैब की सेवाएं बहाल हो गई है। 2.5 मंजिल की बंदिश से राजधानी शिमला मुक्त। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले को कर दिया खारिज। जिस सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए फैसले में राजधानी शिमला को भवन निर्माण पर लगी 2.5 मंजिल की बंदिश को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए इस फैसले को रद्द कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने शिमला डेवलपमेंट प्लान की हक में फैसला देते हुए नए भवन निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश अरविंद कुमार की खंडपीठ ने 100 पन्नों के अपने फैसले में कहा कि ग्रीन बेल्ट में फंसे प्लॉट के बदले मुआवजा देने का मामला संबंधित प्रावधानों के तहत अलग से उठाया जा सकता है। खंडपीठ ने कहा कि शिमला डेवलपमेंट प्लान बनाते समय कई एक्सपर्ट शामिल किए गए, जिन्होंने भविष्य में इकोलॉजी को होने वाले खतरे को भी देखा। चुनावों से पहले प्रदेश में हो सकते हैं बड़े परिवर्तन। सत्ता में संतुलन साधने को दिल्ली में बड़ी हलचल। जो लोकसभा चुनावों से पहले हिमाचल में बड़े परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। सत्ता में संतुलन साधने के लिए दिल्ली में चल रही हलचल कभी भी सामने आ सकती है। वित्तीय हालात से लेकर प्रशासनिक कमजोरी में सुधार करने सहित कई पहलुओं पर कांग्रेस हाईकमान सख्त दिख रहा है। रूठे कांगड़ा सहित वरिष्ठ नेताओं को अधिमान देने और क्षेत्रीय संतुलन को साधने में रही कमजोरियों को भी लोकसभा चुनावों से पहले ठीक किया जा सकता है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस और वरिष्ठता को लेकर भी सियासत कसमकस चल रही है। ऐसे में आने वाले समय में कई बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ समय से मचे घमासान के बीच दिल्ली के गलियारों में सियासी गुना भाग शुरू हो गया है। प्रदेश में बने आर्थिक हालत को हैंडल करना बड़ा एवं गंभीर मसला माना जा रहा है। इससे जुड़े हर पहलुओं को बारीकी से देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रशासनिक कमजोरियां और ब्यूरोक्रेसी से जुड़े मसले भी केंद्रीय हाईकमान के समक्ष उठ रहे हैं। प्री बिजली नहीं लेंगे बोर्ड कर्मचारी, ओपीएस के नारों के बीच ज्वाइंट फ्रंट का प्रस्ताव। जो ओल्ड पेंशन पर बिजली बोर्ड में बवाल शुरू हो गया है। प्रदेश भर के कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं और एक मत से पुरानी पेंशन बहाल करने का आह्वान किया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी अस्थायी प्रबंध निदेशक की मांग पर भी संघर्षरत हैं। प्रदेश भर से शिमला पहुंचे बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने गुरुवार को पहले कुमार हाउस और उसके बाद चौड़ा मैदान में दोनों मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। ज्वाइंट फ्रंट के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन के कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन बहाल होने तक संघर्ष को जारी रखने के भी फैसला लिया गया। इस मौके पर फ्रंट के नेताओं ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिजली बोर्ड की बिगड़ती वित्तीय स्थिति पर भी चिंता जताई। इसके कारणों पर भी चर्चा की गई। फ्रंट ने प्रदेश भर से पहुंचे कर्मचारियों और अभियंताओं के बीच प्रस्ताव रखा कि बिजली कर्मचारी और अभियंता फ्री की बिजली नहीं लेंगे। फ्रंट का मानना है कि प्रदेश में एक ऐसा वर्ग है इस बिजली की सब्सिडी की जरूरत रहती है। भंग आयोग के पूर्व सचिव को मिली जमानत। कंप्यूटर ऑपरेटर जूनियर ऑडिटर मामले में हुई थी गिरफ्तारी। जब भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले उजागर होने के बाद भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के सचिव रहे HAS अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कंवर को दूसरी बार फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। वे गत 28 दिसंबर 2023 से न्यायिक हिरासत में चल रही थी। 8 जनवरी को उन्हें कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। बता दें कि आरोपी HAS अधिकारी को जांच एजेंसी विजिलेंस ने 12 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया था। उनकी यह गिरफ्तारी पोस्ट कोड 1003 के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर और पोस्ट कोड 1036 के तहत होने वाली जूनियर ऑडिटर की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के चलते की गई थी।
अब प्रदेश से बाहर बेच सकेंगे क्रशर मटेरियल। सरकार ने गगरेट उपमंडल की क्रशर यूनिटों से हटाई पाबंदी। जो उपमंडल गगरेट में स्थित क्रशर उद्योग पर प्रदेश से बाहर क्रशर मटेरियल बेचने पर लगाई गई रोक को प्रदेश सरकार ने हटा लिया है। वह गुरुवार को उद्योग विभाग के जियोलॉजिकल विंग ने इस आशय के लिखित आदेश जारी किए हैं। वह प्रदेश सरकार ने 29 सितंबर 2023 को उपमंडल गगरेट के क्रशर उद्योग से प्रदेश से बाहर क्रशर मटेरियल बेचने पर रोक लगाई थी, जिसे करीब 3.5 माह बाद हटाया है। वह प्रदेश सरकार के इस आदेश से उपमंडल गगरेट के क्रशर उद्योग ने भी राहत की सांस ली है। शिमला डेवलपमेंट प्लान पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस भाजपा ने पेश किए दावे, सचिवालय में हो रही जमकर चर्चा। जब सुप्रीम कोर्ट से एनजीटी के फैसले पर रोक के बाद अब राजधानी में राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा गई है। वह भाजपा ने तर्क दिया है कि शहर के लिए डेवलपमेंट प्लान तैयार करने का काम बीजेपी के सरकार के समय में हुआ और प्लान के दम पर सुप्रीम कोर्ट ने शिमला में 2.5 मंजिल से ज़्यादा भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हिमाचल में उचित मूल्य की दुकानों के लिए 15 फरवरी तक कर आवेदन। यहां जाना अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर। जो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि जिला कांगड़ा के विभिन्न विकास खंडों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान आवंटित की जानी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी से है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए विभाग के दूरभाष नंबर 01892222877 पर सभी कार्य दिवस के दौरान संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल की 4 वर्षीय बच्ची कर गई बड़ा काम, 2 मरीजों को दे गई जीवन दान। जो चंडीगढ़ के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में गुर्दों के काम बंद कर देने की वजह से जिंदगी और मौत से जूझ रही 2 मरीजों को दिमागी रूप से मृत 4 साल की बच्ची के कारण नई जिंदगी मिली। मैं 2 जनवरी को हिमाचल की 4 साल की बच्ची ऊंचाई से गिरने के बाद बेहोश हो गई थी। मैं इमरजेंसी में चंबा के मेडिकल कॉलेज ले गई। हालत ज़्यादा गंभीर होने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर किया गया। मैं जहां से 3 जनवरी को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। मैं जिस समय बच्ची को पीजीआई लाया गया उसकी हालत बड़ी गंभीर थी। इलाज के बावजूद हालात में सुधार नहीं हो रहा है। वहीं 9 जनवरी को सभी प्रोटोकॉल के बाद उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। जब यह स्पष्ट हो गया कि बच्ची अपनी स्थिति से बाहर नहीं आ पाएगी तो पीजीआई के प्रत्यारोपण समन्वयकों ने उसके पिता से संपर्क किया और बच्ची के अंगदान पर विचार करने का अनुरोध किया। वह पिता ने धैर्य दिखाते हुए अंगदान की सहमति दी। बयान में कहा गया है कि परिजनों द्वारा बच्ची के अंगदान करने का फैसला जिंदगी और मौत से जूझ रहे कई मरीजों के लिए नई जिंदगी की एक किरण लेकर आया। परिजनों के इस साहसिक फैसले ने जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे उन 2 मरीजों की जान बचाई जिनके गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया था। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।